एकादशी के व्रत का फलाहार। एकादशी का व्रत है और तुम्हें भूख लग रही है, तुमने फलाहार बनवा कर तैयार रखा कि मुझे 9 बजे प्रसाद लेना है या 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है या 12 बजे लेना है। और 12 बजे अगर वो फलाहार तुम्हारे सामने नहीं आया और बज गई 1, 1:30, 2 बजे फलाहार सामने आया और आपने ग्रहण किया, तो उसमें आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसमें भगवान को धन्यवाद देना, उसका कारण क्या होता है? तुमने समय लिया कि मुझे 12 बजे फलाहार करना है या 11 बजे फलाहार करना है, और किसी कार्य में तुम लग गए, किसी कार्य में तुम लगे, और लगने के बाद वो फलाहार आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद तुम्हें प्राप्त हुआ, तो भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? जिस समय आपको फलाहार ग्रहण करना था उस समय पर 1 जन्म के पाप कटते हैं। जिस समय पर हम समय के अनुकूल फलाहार करते हैं, समय निकलने के बाद हम फलाहार करते हैं, तो हमारे 2 जन्म के पाप कट जाते हैं। जब समय निकल गया और उसके बाद हमने फलाहार का ग्रहण, और हम उल्टे चलते हैं। तुमने बहू को समय दिया, मुझे 11 बजे फलाहार करना है, मेरा 11 बजे फलाहार तैयार कर रखो, मुझे 11 बजे फलाहार ला के दो, मुझे 12 बजे फलाहार करना, 12 बजे तक फलाहार रख दो, और तुम तो काम में लगी हुई हो, तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं है, मेरा फलाहार बना के तैयार नहीं करा। भगवान को धन्यवाद दो, बहू को धन्यवाद दो। अच्छा हुआ, रोज हर एकादशी को 1 जन्म का पाप कटता था, आज मेरा 2 जन्म का पाप कट गया। ये शिव कृपा। पर हमारी आदत है, हम उसमें भी बुराई ढूंढते हैं। बहू ने अगर लेट दिया ना, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गई, तो तुम तो फिर 2 मिनट में चंद्र घंटा हो गया। बताओ, इतनी देर से लेके आई, आज मेरा एकादशी, आज मेरा फलाहार, और तुझे बनाने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी साबूदाना गलाया था, भगर बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, थोड़ा समय हो गया। अपने मन को धीर मंदाओ कि भगवान ने आज देरी क्यों करी। वही फलाहार किसी कारण से और लेट हो गए, दोपहर में 3 बजे के बाद हुआ, और लेट, या मान लो किसी कारण से दिन भर भूखी रह गई, कारण से, जानबूझ के नहीं तो तुम बहुत चतुर बैठ रही हो रही। शिवर वाला महाराज बोला था कि इतनी बजे के बाद करोगे तो इतना पाप कटेगा, इतनी बजे कटोगे। ये तो जानबूझ के नहीं, तो कोई क्रम से अचानक। जानबूझ के करोगे तो वो तो दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे वो एक चरित्र आता ना, एक पड़ोसन ऐसा धान कूट रही थी मूसल से, और उसके पास में उसकी पड़ोसन बैठी थी। इतने में इसका पति आया, आवाज लगाया उसने, सुनती है मुझे पानी ला दे। इसने जो धान का मूसल था ऊपर छोड़ा और पानी देने चली गई। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मूसल हवा में टंगा, हवा में मूसल टंगा। ये आई, इसने मूसल लिया, फिर कूटने लगी। इसने अपनी पड़ोसन से पूछा, क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? मैं अपने पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ ना, उसका दिया हुआ जो भी झूठा बचता है मैं खा लेती हूँ, बस उसी की कृपा से ये मेरा सात्वित्व के कारण ये हवा में टंग गया। तो ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ये भी गई घर धन धनाते हुए, इसने अपने पति को आवाज लगाया, सुनो मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। पति ने सोचा 40 साल शादी के हो गए, आज क्या पता सियोर वाले महाराज की कथा सुन जो पांव पड़, आज मैं तुम्हारे पांव पड़ूंगी। और सुनो, 1 हफ्ते तक रोज तुम्हारे पांव पड़ूंगी, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाऊंगी, तुमसे पूछूंगी क्या खाओगे, तुम बता देना, मैं वही बनाऊंगी। तुम सोओगे मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम जो थाली में छोड़ दोगे मैं वो भोजन करूंगी। फिर एक बार ऐसा चमत्कार होएगा, मैं ऐसे धान कूट रही होंगी, तुम एकदम आना, आते से कहना सुनती है पानी ला, और मैं मूसल छोड़ के आऊंगी और वो हवा में टंग जाएगा। तुम देखना। पति ने मन में सोचा, ना जाने कहां से सीख के आ गया। इसने सिर पे पल्लू लेके पति को प्रणाम करा और
पूछा क्या खाओगे? पति ने मन में सोचा 40 साल से कभी मुंह नहीं खोला मैंने खाने के मामले में। अब तो पति ने भी कह दिया भजिया बना ले, इमरती बना ले, जलेबी बना ले, खीर बना ले, पूड़ी बना ले, नमकीन पूड़ी बना ले, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, सब बनाने का जैसे पति ने बोला, पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाए? इतनी सारी लिस्ट थोड़ी ना बोली थी मैंने, मेरे से जो बनेगा बना लूंगी। और बनाने गई, भजिया बनाया, पूड़ी बनाई, सब बनाया। एक भजिया थाली में रखा, एक पूड़ी थाली में रखी, एक जलेबी रखी, सब सामान इतना रख दिया। और जैसे ही पति ने भजिया खाना चालू करा, मुंह में भजिया लेने ही वाला था, इतनी देर में वहीं से बोली पूरा मत खाना, तुम्हारा झूठा खाना है मेरे को। बेचारे ने भजिया की भी केवल चोंच नहीं होती किसी किसी भजिया में, किसी किसी भजिए में चोच बस वही पूड़ी भी रखी, बनवाया, इतना सारा था, कुछ नहीं खाया। अब कह रही है तुम जाओ मैं खाना खा के, और पूरा निपटा गई पूरा, और खा खुआ के और पति के पास गई। अब तुम सजा में तुम्हारा चरण दबाऊंगी। अब चरण मरण तो कभी जिंदगी में दबाया नहीं, मच्चा मारे ये चरण दबा। अब पति तो पति मोबाइल चला रहा होगा, किताब देख रहा होगा, किताब देखते देखते सो जाओ नहीं तो गला दबा दूंगी। अब बेचारे ने आंख बंद करी और एक आंख खोल के दे, कहीं सही में नहीं दबा दे, इसको पगली हो गई है। सब काम करा, फिर बोली अब तुम बाहर जाओ, मैं धान कूटूंगी, तुम आना और आवाज लगाना, सुनती है मेरे लिए पानी ला, और सुनो जल्दी आ जाना, मेरे हाथ पे छाला पड़ जाए नहीं तो। अब उसने जो कूटने के लिए मूसल ऊपर करा, इतने में पति आवाज लगाया, अरे सुनती है पानी ला दे। और इन्हें जो मूसल छोड़ा ने करम पे पड़े, जो पड़ा। अरे शिव पुराण कहती है जो दिल से किया जाए वो प्रथम। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान को तो तुम्हारा केवल निष्कपट भाव से निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान को दिखावा नहीं, हृदय से। तारकासुर का मांगा भी तो क्या मांगा, प्राण छूटे शिव जी के पुत्र के द्वारा। मान मान दिया, जान कर कुछ न किया जाए, अनजाने में जो हो जाए वो श्रेष्ठ है। भोजन का समय निकल गया, फलहार का समय निकल गया, एकादशी के दिन एक जन्म का पाप कटा, समय के बाद पाया 2 जन्म का पाप कटा। मान लो शाम तक फलहार नहीं मिला, रात हो गई, तब फलहार ग्रहण करने बैठी है। मान लो किसी कारण से लेट होती चली गई तो पाप भी कटता चले गया, किसी कारण से तो फिर जानकर कर नहीं, कारणवश रात हो गई, फलहार मिल गया, समझ लेना कहीं 7 जन्म का पाप होगा, कट गया 7 जन्म। पर निवेदन केवल इतना है कि उसमें आप मूल चीज एक ही बात कहती है पुराण की, इसमें हमने अच्छा देखा। कई लोगों की आदत होती है थोड़ा सा फलहार आने में देरी हो गई, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो तुम्हारा व्रत बेकार हो गया। समय की अवस्था में फलहार नहीं मिला, क्रोध आ गया, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन आपके मुख से अपशब्द ना निकले। एक सुंदर चरित्र आता है, आप